बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, तब उन्होंने पहले मनुष्यों आदम और हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन बड़ा भाई था और हाबिल छोटा। ये दोनों अपने माता पिता के साथ रहते थे और बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों बहुत अलग थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, कैन एक किसान बना जो खेतों में मेहनत करता और अन्न उगाता था। हाबिल एक चरवाहा बना जो भेड़ों को पालता और उनकी देखभाल करता था। दोनों अपने अपने काम में मेहनती थे और वे परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का निश्चय किया। कैन ने अपनी फसल में से कुछ फल और अनाज चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी, सबसे प्यारी भेंट परमेश्वर को दी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि वो पूरे दिल से दी गई थी, लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो केवल औपचारिकता थी और उसमें प्रेम और भक्ति नहीं थी। जब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने भाई हाबिल से जलने लगा। परमेश्वर ने उसे समझाया, कैन, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन अगर तुम बुराई करोगे तो पाप तुम्हारे दिल में प्रवेश कर लेगा। लेकिन कैन के मन में जलन इतनी बढ़ गई कि उसने कुछ भयानक करने की योजना बना ली। एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो खेत में चलते हैं। हाबिल खुशी खुशी उसके साथ चला गया, लेकिन वहां जाकर कैन ने अपने ही भाई पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। कैन ने सोचा कि कोई उसे नहीं देख रहा था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? लेकिन परमेश्वर ने कहा, तुमने पाप किया है। तुम्हारे भाई का खून जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। अब से तुम्हें श्रापित किया जाता है और तुम्हारी जमीन कभी भी अच्छी फसल नहीं देगी। कैन बहुत पछताया, लेकिन उसने जो किया था वो नहीं बदल सकता था। परमेश्वर ने उसे अपनी दया से बचाया, लेकिन उसे अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं, न कि सिर्फ हमारे कामों को। हमें ईर्ष्या और क्रोध से बचना चाहिए और हमेशा प्रेम और भलाई का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अद्भुत बाइबल की कहानियां सुन सकें। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।